अब ये जान लीजिए कि हुमायूं मुजम्मिल भट्ट जो डीएसपी शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, एक एक करके हम तीनों अफसरों के बारे में आपको बताएंगे। पहले हुमायूं भट्ट साहब के बारे में जानिए। 2018 में ये अधिकारी बने थे, पुलिस में अफसर बने और शहीद हुए अनंतनाग में। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी थे। 1.5 साल पहले इनकी शादी हुई थी। सोचिए क्या उम्र थी इनकी, 1.5 साल पहले शादी हुई थी। सिर्फ इसी साल जुलाई में पिता बने थे। बेटी है छोटी सी, देखिए 3 महीने की होगी अभी। पुलवामा के त्राल के रहने वाले थे। भट्ट परिवार अब श्रीनगर में रहता है। त्राल और श्रीनगर के बीच में फासला, जैसे शहर में चले जाते हैं तो ये शहर में रहते थे। ये हुमायूं भट्ट साहब का प्रोफाइल है। ये तो जुल्म हो गया, ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता। इसकी बच्ची 28 दिन की है, जाने का हमारा वक्त था। हमारी इस बच्चे की जो मौत हुई इसको हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ऊपर वाला ये ऐसा हौसला देगा कि हम इस संसार में इस नुकसान को पूरा तो हो नहीं सकेगा, बर्दाश्त करना। 6 दिन पहले की बात है। मनप्रीत से उनके भाई की बात हुई थी, लेकिन कल जब फोन आया तो मनप्रीत ने उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद बुरी खबर आ गई। मोहाली में परिवार ने बेटे को इतनी नम आंखों के साथ विदाई दी है, मैं जाहिर नहीं कर सकता। बस फक्र है, अपना बेटा फर्ज निभाते हुए शहीद हुआ। पूरा देश इनकी शहादत को सलाम कर रहा है, हम तो कर ही रहे हैं कल से ही। कर्नल मनप्रीत कौन थे, उनके बारे में जानते हैं। 41 साल उम्र थी, 19 राष्ट्रीय राइफल में थे और तैनाती कहाँ थी अभी? अनंतनाग, कश्मीर में अनंतनाग, साउथ कश्मीर बोलते हैं उसको। 2005 में लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे। देखिए अभी कितनी नौकरी हुई थी, बामुश्किल से भी 20 साल भी नहीं हुई थी। 2021 में सेना मेडल मिला था, सेना मेडल से नवाजे गए, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थे। पंजाब के मोहाली के रहने वाले थे। मनप्रीत सिंह के पिता भी सेना में थे। देखिए सेकंड जनरेशन हो गई ना। 2014 में ही उनका देहांत हो गया था, मनप्रीत के पिता का देहांत हो गया। कर्नल मनप्रीत के दादा भी सेना में थे, 3rd जनरेशन होगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने कर्मठ होते। मनप्रीत सिंह की शादी 2016 में हुई थी। उनका 6 साल का एक बेटा है और 2.5 साल की एक बेटी है। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी उनके। मनप्रीत की पत्नी जगमीत सरकारी स्कूल में अफसर है। गर्व तो है ही है, सैल्यूट है उनकी ब्रेवरी को। बाकी जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट नहीं हो सकता। उनको ख़त्म करो, जैसे मर्जी ख़त्म करो, ताकि वो एंट्री ना हो पाए, ये सीन ही ना क्रिएट हो पाए। आपके भाई शहीद हुए, अकेलापन है अपने आप? हाँ वो तो फिर रहेगा ही अब, तो वो तो रहना ही है अब हमेशा ना। जिम्मेवारी आप? चलो जिम्मेवारी तो एक अलग मैटर है ना। एक फ्रेंड से बात करनी है कि भाई से बात करनी है, वो एक अलग मैटर है। परिवारों का ये खालीपन कोई नहीं भर सकता, ताउम्र नहीं भर सकता। हम शहादत को सलाम करते हैं। अब मेजर आशीष धौंचक कौन थे? मेजर आशीष धौंचक 19 राष्ट्रीय राइफल के मेजर थे और अभी तैनाती कहाँ थी? अनंतनाग में। मनप्रीत, कर्नल मनप्रीत के साथ ही तैनात थे। उनके इमीडिएट जूनियर थे, जैसे कहते हैं कंपनी कमांडर थे उनके। इसी साल 15 अगस्त को सेना मेडल से नवाजे गए थे। अभी देखिए महीना ही हुआ है। हरियाणा में पानीपत के रहने वाले थे। 2012 में लेफ्टिनेंट बने, 2012 और अब ये 2023, 11 साल की नौकरी थी। 3 साल पहले मेरठ से राजौरी जम्मू कश्मीर में ट्रांसफ़र हुआ था इनका और उससे पहले मेरठ में तैनात थे। 4 महीने पहले आशीष छुट्टी पर आए थे और अगले महीने अक्टूबर में फिर आने वाले थे। क्यों आने वाले थे? इसलिए आने वाले थे कि जो नया घर बनाया था उसमें प्रवेश करना था और उनका जन्मदिन भी था। सोचिए, दिल हिल जाता है एक बार सोचकर। और इसीलिए जो है वो वहाँ आने वाले थे। ये मेजर साहब का छोटा सा प्रोफाइल है। भारत का झंडा लेकर आए हैं, बहुत कहीं ना कहीं गम के साथ में फक्र भी है। फक्र तो देश के लिए जी, देश के लिए फिक्र है, देश के लिए जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News,
आपको रखे आगे।